अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अरूबा खान और आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। डिफरेंट नंबर्स उसने गिवन दिए हुए, हमने उनका क्या फाइंड आउट करना है, लॉगरिथम फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे जो कि है मैनुअली। आपकी बुक के पीछे बैक साइड पे आपने देखना है, ये लॉगरिथम का टेबल मेंशन किया हुआ उन्होंने, ठीक है। इधर से आप वैल्यूज देख के आप फाइंड करेंगे कि लॉग हमने कैसे निकालना है। और दूसरा ये एंटी लॉग का, अगर आपने एंटी लॉग भी फाइंड आउट करना हो तो उसका भी ये गिवन दिया हुआ है। तो पहला हमारा टॉपिक है, हमने लॉग फाइंड करना है। अब लॉग फाइंड करने के लिए आप देख रहे होंगे इसका पहला कॉलम जो है ये वाला, इसमें दो दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। मीन्स टू से कि आपके जो नंबर्स हैं डेसिमल से पहले कितने होने चाहिए, या डेसिमल के बगैर हैं तो टू नंबर्स तो मस्ट होने चाहिए। अगर आपके यहाँ पे दो नंबर्स नहीं तो आप लॉग फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। ये टू नंबर्स हैं, टू डिजिट नंबर जिसे हम बोलते हैं कि टू डिजिट नंबर हमारे पास होंगे तो हम उसका लॉग फाइंड कर सकेंगे, ठीक है, इस टेबल के थ्रू। अब इसमें हमारे पास सिर्फ टू नंबर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये रो बनी हुई है, इधर 1 2 3 9 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद ये मीन डिफरेंस का कॉलम है। अब आपने क्या करना है, इधर पहले देखना है फर्स्ट वाले जो टू डिजिट्स होंगे वो इस कॉलम से आप देखेंगे, फिर आगे उसके 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, जो भी होगा हम फिर उसी कॉलम में हम उसको देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला कौन क्या डिजिट है, 43। अब हमने 43 का लॉग लेना है। अब 43 को हम देखेंगे, आगे इसके कोई डिजिट है, इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। इट मीन्स कि 43 के आगे हम सपोज कर सकते हैं कि इसके बाद हमारे पास 0 0 है, ठीक है। 43 के आगे 0 0 दो डिजिट है। अब हमने क्या करना है, 43 को इधर से फाइंड आउट करेंगे। 43 किधर है, हमारे पास 43 है यहाँ पे। अब इसको कौन से कॉलम में देखेंगे, 0 के कॉलम में, क्योंकि 43 के आगे हमारे पास कोई और डिजिट नहीं है। हमने सपोज किया कि उसके बाद 0 है, तो हम 43 को 0 के कॉलम में देखेंगे। तो हमारे पास क्या है, 6 3 3 5, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे अभी साइड पे, 6 3 3 5, ये हमने साइड पे लिख लिया। अब इससे पहले हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी मेंटीसा और कैरेक्टरिस्टिक, दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक होता है मेंटीसा और दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है कैरेक्टरिस्टिक। वो फाइंड आउट करने का मैंने मेथड आपको पहले भी बताया है कि आपने देखने हैं कितने डिजिट है। अगर हमारे पास ये 0 से बड़ा हो, ठीक है, मतलब 10 की तरफ या 10 से बड़ा नंबर हो, तो हमने करना है n-1। तो n कितना है, 2, और माइनस कर दिया 1, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। इसकी करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ गई है, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 1.633 एंड 5। ये वाला जो 1 है ये है करेक्टरिस्टिक, ठीक है। और जो ये पार्ट है ये हमारे पास है मेंटीसा। समझ आ रही है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है करेक्टरिस्टिक और दूसरा वर्ड होता है मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है हमने इस तरह, और जो हमने मेंटीसा फाइंड करना है वो हम लॉगरिथम के टेबल से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है 579 का लॉग। अगेन हम पीछे जाएंगे लॉग के टेबल पे। फर्स्ट टू डिजिट्स क्या हैं, 57। अब हमने 57 को देखना है, पहले वाले में तो नहीं है 57। हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं 57 ये हमारे पास, ठीक है। अब हम इस 57 को, नेक्स्ट 57 के आगे क्या डिजिट है, पहले तो हमारे पास कोई डिजिट नहीं था, हमने 0 लगा दिया। अब 57 के बाद 9 डिजिट है, तो हम 57 को कौन से कॉलम में देखेंगे, 9th वाले कॉलम में, ठीक है। ऐसे नजर आ रहा है अब आपको। हम देखेंगे 57 को 9th कॉलम में, हमारे पास क्या आ रहा है, ये अगर आपको नजर आ रहा हो, मैं उठा के आपको दिखा देती हूँ। नहीं, ऐसे ही होगा, एक्चुअली स्टैंड लगा हुआ है तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखें 57 के 9th वाले कॉलम में 7627 ये हमारे पास आया, 7627। इसको हम साइड पे लिख लेंगे, इसके 7627
27 ये हमारे पास आया, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें इसकी क्या फाइंड आउट करना पड़ेगी, करेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी। करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला n-1, n कितना है 3, टोटल नंबर्स मतलब कितने डिजिट्स हैं तो वो 3 हैं, 3-1 तो करेक्टरिस्टिक क्या आ गई 2। और सेकंड पार्ट हमने फाइंड आउट करना होता है मेंटीसा, और मेंटीसा हमारे पास क्या आया 7627, और इसको इक्वली हम लिखेंगे मिला के लॉग अगर हम लें इसका 579 का तो वो हमारे पास क्या आता है 2.7627, ठीक है। आई थिंक फ्रेम से बाहर जा रहा है, 2.7627 ये हमारा लॉग आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या है 1.982। पहले जो हमारे पास नंबर्स थे उनमें डेसिमल पॉइंट नहीं था। अब इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक है इसे हम बोलेंगे इंटेग्रल पार्ट और इसको हम बोलेंगे डेसिमल पार्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा इंटेग्रल पार्ट, और ये वाला हमारे पास क्या होगा ये डेसिमल पार्ट है, ठीक है। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए फिर आपने रूल आपके पास वही होगा कि फर्स्ट 2 डिजिट को आपने देखना है नेक्स्ट वाले के कॉलम में। और अब आया है फोर्थ नंबर, पहले हमने सिर्फ 3 नंबर तक, ये 2 नंबर तक या फिर 3 नंबर तक पढ़ा है। अब हमारे पास फोर्थ डिजिट आ गए हैं, तो अब फोर्थ डिजिट को कैसे हम सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए हम उसका थर्ड जो आपको मैंने कॉलम दिखाया था जिसमें मीन डिफरेंस लिखा हुआ था हम उसको देखेंगे। सबसे पहले आप इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लें कि करेक्टरिस्टिक का वही फॉर्मूला होगा, जब तक हमारा ये वाला जो फर्स्ट डिजिट है वो 0 से छोटा नहीं होगा या 1 से कह लें कि छोटा नहीं होगा, तब तक हमारे पास रूल यही होगा कि करेक्टरिस्टिक्स के लिए हमने क्या करना है करेक्टरिस्टिक n-1। अब n कितना है, इंटेग्रल पार्ट कितना है 1, तो 1-1 वी विल गेट 0। करेक्टरिस्टिक इसकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और मेंटीसा अब फाइंड करते हैं, ठीक है। मेंटीसा कैसे हमने फाइंड आउट करना है, वो लॉग के टेबल से। इसके लिए आप जाएंगे अपने लॉग के टेबल पे, सबसे पहले 1 और 9, 19 को आपने देखना है कौन से कॉलम में 8 के कॉलम में, ठीक है। 19 को 8 के कॉलम में देखना है आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल 19 हेयर, इसको हमने देखा 8 के कॉलम में, ये नंबर आ गया 2967, ठीक है। हमारे पास क्या आया 2967। हमने 19 को देखा 8 के कॉलम में, वो हमारे पास आया 2967। अब 2 भी है इसके आगे, 2 मीन्स आपने फिर इसके बाद जब आपने 8 के कॉलम में देख लिया आपने 2 वाला मीन डिफरेंस का फिर आपने कॉलम देखना है कि मीन डिफरेंस में जो 2 वाला कॉलम है उसमें क्या आ रहा है, उसमें हमारे पास आ रहा है 4, ठीक है। तो आपने क्या करना है इसमें 4 ऐड कर देना है, समझ आ रही है। तो आपने जब 2967 में 4 ऐड किया तो ये आ जाएगा 296771, ठीक है। ये आ जाएगा 2971। मेंटीसा हमारे पास क्या आ गया 2971। तो हमने जब लॉग लिया लॉग 1.982 तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पहले हम करेक्टरिस्टिक लिखते हैं फिर डेसिमल पॉइंट फिर 2971 जो मेंटीसा आया होगा वो लिख दिया हमने, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हमने पार्ट नंबर 4 सॉल्व करना है जो कि हमारे पास 0.0876। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर हमारे पास नंबर जो है वो लेस देन आ जाए 1 से, कि 1 से छोटा नंबर आ जाए तो उसका हमने मेंटीसा और करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करनी है। उसकी करेक्टरिस्टिक के लिए सबसे पहले आपने देखना है करेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा, हम देखेंगे कि जो हमारे पास डेसिमल है अगर हम इसको हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मूव करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फॉर्मूला इसका बनेगा वो होगा माइनस का साइन लगाएंगे पहले, और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट और डेसिमल पॉइंट के बीच में कितने जीरो हैं, इधर कितने जीरो हैं, एक जीरो है तो हमने 1 लगा दिया और प्लस कर लेना है हमने 1। ये तो है एक फॉर्मूला, फॉर्मूले के थ्रू आप फाइंड आउट करें कि इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये साथ -2 माइनस का साइन आएगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरह देखें कि अगर हमने यहाँ से यहाँ डेसिमल मूव किया है मीन्स टू से हमने किया है 008
0.76, मतलब यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ मूव किया तो जो हमारे पास 10 की पावर आती है वो क्या आती है, -2 आएगी ना। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जब जाएं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। और यही हमारी करेक्टरिस्टिक, इसको हम कहते हैं, तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक है। ये एक मेथड है और ये है हमारा सेकंड मेथड। दूसरा मेथड फॉर्मूले से है कि आपने देखना है कि पहला जो नॉन जीरो डिजिट है और डेसिमल पॉइंट है, उन दोनों के बीच में कितने जीरो हैं, जितने जीरो होंगे उसमें एक आपने ऐड कर देना है, ठीक है। 1 + 1 कर दिया और बाहर माइनस का साइन ही रहेगा, तो आपकी करेक्टरिस्टिक क्या आ गई, -2। अब सेकंड आपने फाइंड आउट करना है मेंटीसा। मेंटीसा फाइंड करने के लिए आपको अगेन जाना पड़ेगा बुक के लास्ट पे। हम इसको क्या देखेंगे, अब हमारे ये नंबर्स हैं, ठीक है, 87, 876, इन नंबर्स के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे। अब देखेंगे 87 को 6 के कॉलम में, ठीक है। हमारा 87 इस पे आएगा, 87, ये 87 है। इसको हमने देखना है ऊपर 6 के कॉलम में। 6 के कॉलम में हमारा आता है ये 9425, तो हमारा मेंटीसा क्या आ गया, 0.9425, ठीक है। डेसिमल में होता है क्योंकि ये डेसिमल के बाद होता है ना, तो आप इधर भी करेक्शन कर लें कि इधर भी पॉइंट आएगा और यहाँ भी मेंटीसा जहाँ भी होगा वो डेसिमल के बाद ही हमेशा आता है, ठीक है। ये हमने जैसे इधर भी लिखा हुआ है डेसिमल के आगे वाला मेंटीसा है, तो इधर भी हमारा डेसिमल से आगे वाला मेंटीसा है, तो ये डेसिमल साथ लास्ट में आपने लगाना है, ठीक है। 0.9425, ये हमारा आ गया मेंटीसा और ये हमारी है करेक्टरिस्टिक। अब हम लिखेंगे लॉग 0.0876 का। अब लास्ट में हमने क्या किया था, जो करेक्टरिस्टिक थी उसमें ऐड कर लिया था मेंटीसा को, इधर भी क्या करेंगे हम, करेक्टरिस्टिक क्या आई है -2 और इसमें ऐड कर देंगे 0.9425, इसके आगे आप जीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप ऐड कर देंगे मेंटीसा को। अब जब आपने -2 प्लस 0.9425, तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये देखिए -1.0575, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा लॉग, यही आंसर है इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5। इसमें क्या हम करेंगे, सबसे पहले हम इसकी फाइंड आउट करेंगे करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक के लिए सेम वही फॉर्मूला है, हमने देखना है कि फर्स्ट जो नॉन जीरो डिजिट है उसके बीच में और डेसिमल पार्ट में कितने हमारे पास जीरो हैं, तो वो हमारे पास जीरो हैं 1, और 1 में हमने क्या करना है, 1 ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, करेक्टरिस्टिक आ जाएगी, ठीक है। हमने देखना है डेसिमल पार्ट और जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उनके बिटवीन कितने हमारे पास जीरोज हैं, तो 1 जीरो है, 1 में हमने 1 ऐड किया, तो ये हमारे पास आ गया -2। आपको पता है कि हम करेक्टरिस्टिक अगर नेगेटिव आ जाए तो उसको ऐसे भी शो करते हैं, ठीक है, ऊपर बार लगा के। दोनों तरीकों से आप शो कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मेंटीसा। मेंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमें अगेन कहाँ जाना पड़ेगा, लॉग के टेबल पे, और इधर सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट्स हैं, वो 47 है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें क्या था, सिर्फ 2 डिजिट थे, तो हमने खुद से आगे जीरो सपोज कर लिया। तो इधर भी हम क्या करेंगे, हम खुद से जीरो सपोज कर लेंगे कि इसके आगे जीरो है, हम मीन्स टू से कि हमने इसको 0 0 के कॉलम में देखना है 47 को। मूव करते हैं लॉग के टेबल में, तो हमारे पास है ये 47 को 0 के कॉलम में, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6721, ठीक है। मेंटीसा क्या आया 0.6721, ये हमारे पास मेंटीसा आ गया। तो जब हमने लॉग फाइंड आउट करना है, लॉग 0.047, तो वो हमारा कैसे आएगा, हम ऐड करेंगे करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को, ठीक है, 0.6721। तो जब आपने ऐड किया -2 प्लस 0.6721, तो हमारे पास क्या आया देखें, -1.3279, -1.3279, ये हमारे पास है लॉग इसका। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम सॉल्व करेंगे 6th पार्ट। इसमें भी सबसे पहले हमारे पास आएगा इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है।
तो करेक्टरिस्टिक के लिए हमारे पास सेम वही फॉर्मूला, डेसिमल पॉइंट से जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है उनके बिटवीन कितने ज़ीरो हैं हमारे पास, 3 ज़ीरो हैं, तो 3 और 1 ऐड हमने कर देना है, 3 + 1 क्या आ जाएगा इधर -4। ये हमारी आ गई है करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना होता है मेंटीसा। तो मेंटीसा फाइंड करने के लिए हमने मूव करना है अपने लॉग पे। इस इधर देख लें हमारे पास 3 डिजिट हैं, तो हमने 35 को देखना है 4 के कॉलम में, ठीक है। 35 को देखा हमने 4 के कॉलम में, तो क्या आया 5490। यहाँ लिख लेंगे हम 5490। ये हमारे पास आ गया है मेंटीसा। लॉग हम कैसे फाइंड करते हैं, लॉग होगा 0.0000354 का -4, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को ऐड करेंगे 0.5490। तो ये जब हम करते हैं -4 + 0.5490, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3.451, ठीक है, 5490। यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके सारे पार्ट्स हो गए हैं। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिख लिया है। इसमें क्या कह रहा है हमें कि हमारे पास इफ़ लॉग 3.177 ये है, तो हमने फाइंड करना है कि इसका लॉग क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने लॉग ही फाइंड किया है सब क्वेश्चंस का। तो लॉग फाइंड करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है करेक्टरिस्टिक और दूसरा है मेंटीसा। और करेक्टरिस्टिक कैसे आएगी, सारे ही नॉन जीरो डिजिट हैं और इसमें तो डेसिमल नहीं आया, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है n-1। तो टोटल कितने हैं 4, 4 - 1 हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गई 3, ठीक है, करेक्टरिस्टिक हमारी 3 आ गई है। इसमें हमने इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर ली है। तो नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है मेंटीसा। तो मेंटीसा के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें जो गिवन दिया हुआ है 3177, ये भी वही वैल्यू है, तो उसका आंसर तो हमारे पास गिवन है, लेकिन करेक्टरिस्टिक इसकी डिफरेंट होगी और इसकी डिफरेंट होगी, क्योंकि इसमें एक इंटेग्रल पार्ट है और एक डेसिमल पार्ट है, तो उसकी करेक्टरिस्टिक और होगी, बाकी आंसर तो वही आएगा। तो सेम उसी तरह इसमें भी हमारे पास क्या होगा कि हमने जस्ट करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, आंसर वही होगा। तो लॉग हमारा क्या आ जाएगा 3177, हम ऐड कर देंगे अपनी करेक्टरिस्टिक को और मेंटीसा को, जो उसका आंसर है 0.5019, तो ये क्या आ जाएगा 3.5019, यही आपका आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट में भी हमने जस्ट क्या फाइंड आउट करनी है, करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक कैसे आएगी, हमारे पास फॉर्मूला है कि हमने देखना है कि जो नॉन जीरो डिजिट हैं उसमें से माइनस कर देना है 1 को, अगर को तो वो 1 से बड़ा है, अगर वो 1 से छोटा है तो उसके लिए हमारा मेथड चेंज होगा, वही जो हम माइनस लगा के नॉन जीरो डिजिट में 1 ऐड कर देते थे। ये है जो डिजिट्स लेस देन होंगे 1 से, लेकिन ये हमारा डिजिट बड़ा है, तो हम इसको फाइंड आउट करेंगे करेक्टरिस्टिक n-1 से। तो n कितना है 2, 2 - 1 वी विल गेट 1, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब सेम वही हमारा जो ये है आंसर उन्होंने मेंटीसा ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, तो हमारा लॉग 31.77 का आंसर क्या आएगा, करेक्टरिस्टिक 1 है, 1 + 0.5019, तो ये आ जाएगा 1.5019 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। इसमें भी आप देखेंगे करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है। करेक्टरिस्टिक के लिए अब ये हमारे पास लेस देन है 1 से, ठीक है, लेस देन है 1 से, 0 पॉइंट समथिंग आंसर है। तो इसमें हम देखेंगे डेसिमल से जो पहला नॉन जीरो डिजिट है उनके बिटवीन कितने जीरो है हमारे पास 1, तो 1 में हमने कर दिया 1 ऐड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आई है -2। अब -2 में हम ऐड कर देंगे जो हमारे पास ये आंसर है, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा लॉग 0.03177 -2 करेक्टरिस्टिक आई है प्लस 0.5019, ठीक है। इसको हम करेंगे -2 प्लस 0.5019, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया 1.49
81, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, उसको सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। इसमें कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे हमारे पास है log x इज इक्वल टू दिस वन। आपने एक बात याद रखनी है कि log का जो इन्वर्स है ना वो है एंटी लॉग, ठीक है। जैसे कि माइनस का इन्वर्स है प्लस, मतलब प्लस माइनस वाली वैल्यूज हों वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमारे पास लॉग में होगी अगर हम उसका एंटी लॉग लेंगे तो वो चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस लॉग को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग क्या करेगा, लॉग को कैंसिल कर देगा ऑन बोथ साइड। अगर हमने इधर एंटी लॉग लेना तो हमें इधर भी एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल है कि जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन आई है उसकी एक साइड पे अगर हम खुद से कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो हमने दूसरी साइड पे भी वैसे ही ऐड करना होती है, या जो प्रोसेस हम इस साइड पे कर रहे हैं सेम वही प्रोसेस हम दूसरी साइड पे करेंगे। तो जब हमने एंटी लॉग लिया, किसका लिया है, लॉग एक्स का, और इधर भी हम लिखेंगे एंटी लॉग किस नंबर का, सॉरी 0.0065 का, ठीक है। अब ये लॉग से एंटी लॉग कैंसिल आउट हो गया, इधर सिर्फ हमारे पास आ गया एक्स। अब हमने इस नंबर का एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट पे जो हमारे पास दो टेबल्स थे, एक लॉग का था और दूसरा किसका था, एंटी लॉग का। तो एंटी लॉग में अब हमने क्या करना है, 0 0 को देखना है, ठीक है, 0.00 को। अब ये जो एंटी लॉग स्टार्ट होगा ये पॉइंट से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इधर, ये सारे कहाँ से स्टार्ट है, डेसिमल से, कि 0.00 0.01 सारा पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो हमने क्या करना है, 0.00 को देखना है 6 वाले कॉलम में, ठीक है। इधर से 6 वाले कॉलम में देखेंगे। फिर जो आगे 5 है, फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर हमेशा किस में जाता है, मीन डिफरेंस में। हमने इसका मीन डिफरेंस देखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। हमने 0.00 को देखना है 6 के कॉलम में। तो पहला है 0.00, 6 के कॉलम में क्या आया, 1014, हम लिख लेंगे इधर 1014 आ गया, ठीक है। अब फिफ्थ वाले कॉलम में देखते हैं, फिफ्थ में क्या है हमारे पास, 1, तो 1 को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1014। एंटी लॉग हमारा क्या, सॉरी 1015 आएगा, 1 ऐड किया हमने, तो ये आ गया 1015। अब दूसरी बात हमारे पास रह गई है कि हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे, हम लॉग ले रहे थे तो उस पर रूल लगा के हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेते थे। लेकिन अब हमने उस रूल का इन्वर्स जाना है। जस्ट लाइक हमारे पास अगर कैरेक्टरिस्टिक n-1 फॉर्मूला था तो हमारे पास अभी आ गई है कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी अभी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गई है 0। तो इसका मतलब है इधर 1 ही आया होगा ना, कि 1 - 1 था, फिर ही हमारे पास आंसर 0 आया था, क्योंकि इधर कैरेक्टरिस्टिक क्या आपको नजर आ रही है, यहाँ पे 0 नजर आ रही है आपको। तो वो 0 कैसे आया, तो आपने देखना है कि उसका इन्वर्स लेना है। तो पहले जो हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे उस फॉर्मूले को यूज करते हुए कैसे 0 आएगा, तो वो 1 - 1 अगर हम करेंगे तो 0 आएगा। इट मीन्स हमारी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। मतलब फर्स्ट डिजिट के बाद हमारा डेसिमल आ जाएगा। अगर आपकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाए 1, ठीक है, तो इसका मतलब है n में से कितने माइनस करें तो 1 आएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो ये जो 1 कैरेक्टरिस्टिक है इट मीन्स 2 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा, तो वो यहाँ लगेगा, ठीक है। 2 डिजिट के बाद वो हो जाएगा 10.15, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक 2 हो तो मतलब कि n नंबर ऑफ डिजिट 2 हूँ, कैरेक्टरिस्टिक हमारी 1 आए, आंसर हमारा 1 आए, तो हमने ऐसे हमारा डेसिमल पॉइंट लगाना है। समझ आ गई है, ये इस तरह हमारी x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट नंबर 2। अच्छा बच्चे, इसको आप सिंपल ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप अगर लें इधर से एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग हमारे पास आ जाएगा 0.0065, ठीक है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आपने अगर डायरेक्ट पेपर में बैठे हैं आप सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास लॉग का टेबल नहीं है, तो आप जस्ट ऐसे शिफ्ट करें, दोबारा करके दिखाती हूँ, शिफ्ट और ये लॉग का, ठीक है, शिफ्ट सॉरी ये है लॉग, शिफ्ट लॉग, फिर आपने वैल्यू लिखनी है। वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.0065, तो प्रेस करेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.0065।
0.0150 सो ऑन, ठीक है, और हमने सिर्फ लिखा है 1.015 तक। आप ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व करके लिख सकते हैं अपने पेपर में। नेक्स्ट पार्ट हम डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट को अगर हम डायरेक्ट इससे सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आता है। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे सिंपली। पहले हमारे पास है टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब हमने एंटी लॉग लिया लॉग एक्स का, और इधर हमने लिख दिया एंटी लॉग 1.192, ठीक है। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल आउट, एक्स इज इक्वल टू, अब मैंने आपको मेथड सिखाया, अगर आपने डायरेक्ट सॉल्व करना है तो शिफ्ट लॉग, हमारे पास क्या 1.192, तो 1.192 हमारे पास क्या आंसर आया 15.559, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो 15.559, तो उन्होंने राउंड ऑफ अगर हम कर दें तो कोई मसला नहीं है, 15.56 आ जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो अगर हम इसको अपने टेबल में देखें तो टेबल में आपको ये मैंने बात बताई है कि आपने पॉइंट के बाद वाले डिजिट को देखना होता है, ठीक है। तो डेसिमल में 19 है, 0.19, तो आपने देखना है 0.19 एंटी लॉग के टेबल में 0.19, और आगे कौन सा डिजिट है 2, तो इट मीन्स आपने 0.19 को 2 के टेबल 2 के कॉलम में देखना है। तो 192 का कॉलम क्या है ये, तो ये क्या आ जाएगा 1556, ठीक है। अगर मैं लिख लूँ वो वाला आंसर 1556 जो हमने अपने टेबल्स के थ्रू देखे हैं। अब इधर करेक्टरिस्टिक क्या है 1, और जब करेक्टरिस्टिक 1 होती है इट मीन्स 2 डिजिट के बाद क्या लगता है डेसिमल। ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर हमारी करेक्टरिस्टिक 1 होगी तो हमने देखना है कि n-1 में कितने माइनस करें तो कि हमारा आंसर 1 आता है, तो 2 होगा, तो 2 डिजिट के बाद आपने क्या करना है डेसिमल लगा देना, ठीक है। चाहे आप ऐसे करें या डायरेक्ट सॉल्व करें, दोनों मेथड ही ठीक हैं जो आपको इजी लगे। वैसे पेपर में अगर किसी बच्चे के पास पीरियोडिक टेबल कह रही हूँ, लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम का टेबल ना हो तो वो क्या कर सकता है डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू फाइंड आउट कर सकता है इसको। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। अगेन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लिया हमने लॉग एक्स का, और इधर क्या लिखा एंटी लॉग -3.434, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो हमारे पास सिंपल आ गया एक्स। और जब हमने इसका एंटी लॉग लिया बाय यूजिंग कैलकुलेटर, एंटी लॉग इज इक्वल टू क्या आंसर आया -3.434, ठीक है। ये हमने एंटी लॉग लिया। अब हमारे पास आंसर आया 3.681 इंटू 10⁻⁻4, -4 मीन्स इस डेसिमल को हमने 4 डिजिट आगे मूव करना है, तो 1 2 3 एंड 4 681, यहाँ पे डेसिमल था तो यहाँ से मैंने यहाँ पे मूव कर दे, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 4 डिजिट हो गए जो मैंने मूव किया पीछे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.00368 ये आ गया एक्स का आंसर बाय यूजिंग कैलकुलेटर जो हमने फाइंड आउट किया है। लेकिन अगर आपने इसको फाइंड आउट करना हो बाय पीछे एंटी लॉग के टेबल से, तो वो कैसे फाइंड आउट करना है वो भी देखते हैं अभी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अगर हमारे पास log x -3.434 आ जाए और हमने इसको फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग टेबल, तो उसमें टेबल में फाइंड आउट करते हैं हम सिर्फ पॉजिटिव मेंटीसा को। मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अब इधर हमारे पास क्या है मेंटीसा नेगेटिव है। तो मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इधर डिजिट मौजूद होगा जिसके साथ माइनस होगा उसमें एक ऐड करके, सपोज करें अगर इधर 1 हो तो 2 को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो इधर हमारे पास 3 है तो हम क्या करेंगे 4 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और 4 को ऐड भी करेंगे, ठीक है। -3.434 में सबसे पहले हमने मेंटीसा को पॉजिटिव करना है, ये बात याद रखनी है। जब भी आपके पास मेंटीसा नेगेटिव हो तो आपने मेंटीसा को क्या करना है पॉजिटिव बनाना है। तो आप क्या करेंगे 4 में से माइनस करेंगे -3.434,
डेसिमल तो लगा है 3.434, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.566 -4 प्लस 0.566। अब मिंटीसा हमारा क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया। अब हमने इस मिंटीसा को, ठीक है, 4 के ऊपर बार है, प्लस 566, 56 को किस में देखना है, 6 के कॉलम में, ठीक है, 0.56 को देखना है आपने 6 के कॉलम में। अच्छा, डेसिमल के बाद आपने वर्ड्स को या डिजिट्स को सेपरेट आउट करके पढ़ना है, ठीक है, इकट्ठा नहीं पढ़ना। जैसे 0.56 नहीं पढ़ सकते आप, 0.56, ठीक है, 56 को देखना है 6 के कॉलम में। एंटी लॉग के टेबल में जाते हैं हम, 56 हमारे पास किधर है, ये हमने देखना है 0.56 को 6 के कॉलम में, तो हमारे पास क्या है 3681, ठीक है, 3681, 3681। अब इधर क्या है, माइनस का 4 है, तो -4 के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो हम देखते थे कि कितने नॉन जीरो डिजिट हैं, उसमें एक हम ऐड करते थे, फिर हमारे पास बनेगा -4। इट मीन्स 3 जीरो हैं, ठीक है। डेसिमल पॉइंट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के दरमियान कितने जीरो हैं, 1 2 एंड 3। 3 हमने जीरो लगा दिए, ये इस -4 का, ठीक है। और आगे क्या है 681, 3 जीरो लगा दी हमने। तो अगर आप इधर से भी ऐसे भी देखें कि हम डेसिमल को कितने टाइम्स मूव करेंगे, 4 टाइम्स, तो यहाँ से ये 1 2 3 एंड 4 के बाद हमने लगा दिया। लेकिन ये वाला मेथड जिससे हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट की थी नेगेटिव नंबर्स की, उन्हीं के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारा इधर पे क्या आएगा, मेंटीसा के साथ हमारे क्या आएगा अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं अब। इस क्वेश्चन में भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेटर के थ्रू, या फिर आप बाय यूजिंग टेबल फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, अब इधर नेगेटिव मेंटीसा है तो मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए 1 है, तो हम एक ऐड करके 2 को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ऐड भी कर देंगे, किसमें 1.5726 में। तो सबसे पहले हमने माइनस किया, 2 माइनस 1.5726, तो ये क्या आ गया 0.4274। तो -2 प्लस 0.4274। कैरेक्टरिस्टिक हमारी नेगेटिव है लेकिन मेंटीसा हमारा पॉजिटिव आ गया 4274। अब हमने 42 को किसके टेबल में ये कौन सी कॉलम में देखना है, 7 में, 0.42 को 7 के कॉलम में, 0.42 और कॉलम कौन सा है 7, 2673, ठीक है, 2673। अब आगे एक और डिजिट है, जब हमारा 4th डिजिट आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसको मीन डिफरेंस में देखते हैं। तो 4 के हमने मीन डिफरेंस में देखना है इसको, 0.42 को 4 के मीन डिफरेंस में, तो ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दिया हमने 2, तो क्या आ जाएगा 2675 हो जाएगा, ये नंबर इधर आ जाएगा 2675। अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -2, इट मीन्स हमने 1 में 1 ऐड किया, तो फिर ये हमारा क्या हुआ होगा -2। तो 1 जीरो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, हमारा डेसिमल में और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट में सिर्फ एक डिजिट होगा, ठीक है, ये यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके पहले आप 0 लगा सकते हैं, 0.02675। इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट अगर आप लें शिफ्ट लॉग -1.5726, तो भी आपका आंसर यही आएगा 0.02675, ठीक है। चाहे आप डायरेक्ट लें चाहे आप टेबल को यूज़ करें, वो आपकी अपनी चॉइस होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसको सिंपल सबसे पहले टेकिंग, बच्चे इसमें हमने एंटी लॉग लिया था तो ये लॉग नहीं आएगा, जब इधर हमारे पास लॉग आया था तो हमने एंटी लॉग ले लिया था, ठीक है। इधर भी हमने
एंटी लॉग लिया तो ये तो कैंसिल हो गया, हमारा सिंपल x आ गया। ठीक है, ये x का आंसर है, लॉग का नहीं है। इधर हम देखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग x का एंटी लॉग लिया, इधर है एंटी लॉग हमने लिया 4.3561 का। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं, शिफ्ट लॉग 4.3561, हमारा आंसर क्या आता है 22703.8। ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट लेना है तो ये आंसर आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने टेबल को यूज़ करना है तो हम टेबल को यूज़ करके भी सॉल्व करते हैं इसको। टेबल को यूज़ करने के लिए आपने सबसे पहले देखना है 0.35 को 6 के टेबल में देखना है, 0.35 को 0.35 कौन से टेबल में हमने देखना है, सॉरी कॉलम में 6 के, 2270 इधर लिख लिया हमने 2270। अब नेक्स्ट क्या नंबर है 1, तो 1 का मीन डिफरेंस देखेंगे, 1 में मीन डिफरेंस कितना है 1, तो हम ऐड कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा 2271। तो क्या आंसर आया एंटी लॉग लेने के बाद 2271। अब आपने क्या देखना है कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है 4 कैरेक्टरिस्टिक कब आई, जब हमारे पास डिजिट आगे जो हमने फॉर्मूला यूज किया था पॉजिटिव है तो n-1 वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इट मीन्स 5 - 1 किया होगा तो 4 आया, इसका मतलब 5 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4, तो इधर 4 डिजिट हैं तो 5 वाला डिजिट हम खुद से लगा लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा डेसिमल आ जाएगी, डेसिमल लगाए या ना लगाए, तो हम आपका आंसर 22710, ये आपके एक्स का आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि इसमें करेक्टरिस्टिक माइनस है, तो 2 है तो हम 3 को माइनस भी करेंगे प्लस भी करेंगे। ठीक है, -2.0184 में से, तो जब हमने किया 3 माइनस 2.0184, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया 0.9816, -3 हमारी करेक्टरिस्टिक आ गई प्लस 0.9816, हमारा मेंटीसा पॉजिटिव हो चुके हैं, तो ये आ जाएगा 3 के बार 0.9816। अब आपने इसका लेना है एंटी लॉग, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो इधर एंटी लॉग लिया आपने लॉग एक्स का और इधर लिया एंटी लॉग 0.9816 का। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया सिंपल x इज इक्वल टू, अब हमने 0.98 को देखना है 1 के कॉलम में। ठीक है, 0.98 को 1 के कॉलम में, 98 को 1 के कॉलम में क्या आया 9572, इधर हम लिख लेंगे 9572। तो आगे हमारा क्या डिजिट है 6, तो 98 को आपने 1 के कॉलम में देखा और फिर 6 वाला मीन डिफरेंस होगा, 6 के मीन डिफरेंस में आपने देखना है 6 मीन डिफरेंस, तो वो हमारे पास क्या आया 5। ठीक है, तो आपने 9572 में ऐड कर दिया 5, ये क्या आ जाएगा 9577 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देखें करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास -3, -3 का मतलब है कि हमने 2 + 1, फिर हमारे पास आया होगा -3, नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और डेसिमल, ये डेसिमल और ये पहला नॉन ज़ीरो डिजिट, इसके बिटवीन कितने हमारे पास आएंगे ज़ीरो
2 आएंगे, ठीक है, 2 जीरो आएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे भी आप जीरो लगा सकते हैं, 0.00957 ये हमारा आ जाएगा आंसर एक्स का। आज के लिए इतना ही। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।